So today we'll finish remaining questions of exercise 5.2. Question number 8. Prove that median of a trapezium is parallel to the parallel sides of trapezium and its length is half the sum of parallel sides. सो इसका जो डायग्राम है वो ऐसे दिखेगा. ए बी सी डी ट्रपीजियम है, उसका मीडियन मतलब इसका मिड पॉइंट उठाओ, इसका मिड पॉइंट उठाओ, ई एफ, तो उनको ज्वाइन कर दो. दिस इज़ द मीडियन. नाउ दिस लेंथ इक्वल टू दिस, ये लेंथ इक्वल टू दिस. ओके, हमको क्या प्रूव करना है इसमें? प्रूव दैट मीडियन ऑफ ट्रपीजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स. तो पहले तो प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल है ए बी को, और ए बी तो डी सी को पैरेलल है ही, तो अपने आप ई एफ डी सी को पैरेलल हो जाएगा. अगर हमने ई एफ ए बी को पैरेलल प्रूव कर दिया तो ये तीनों अपने आप पैरेलल हो जाएंगे. ये प्रूव करना है. दूसरा, उसका जो लेंथ है ई एफ का लेंथ, इट इज़ इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हाफ लेंथ बी सी, सॉरी हाफ लेंथ ए बी, तो यहाँ पे आएगा हाफ लेंथ ए बी प्लस लेंथ डी सी. मतलब इस मीडियन का जो लेंथ है इट इज़ इक्वल टू हाफ ए बी प्लस डी सी. ये अपने को प्रूफ करना है. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देखो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे. ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस डी बार बाय 2, एंड ये जो एफ है उसको लिखेंगे एफ बार, इट इज़ बी बार प्लस सी बार बाय 2. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ बार माइनस ई बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार बाय 2 माइनस ए बार प्लस डी बार बाय 2, विच इज़ इक्वल टू बी बार माइनस ए बार बाय 2 प्लस सी बार माइनस डी बार बाय 2. ऐसे लिख दिया हमने इसको. सो विच इज़ इक्वल टू बी बार माइनस ए बार मतलब ए बी वेक्टर, एफ बार माइनस ई बार मतलब ई एफ वेक्टर, प्लस सी बार माइनस डी बार मतलब डी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 तो इनके डिनोमिनेटर में सेम है ही. ठीक है. अब देखो ऑलरेडी ये ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर पैरेलल है क्योंकि ये ट्रपीजियम है. तो आप क्या लिख सकते हो? ए बी वेक्टर इस लैम्डा टाइम्स डी सी वेक्टर, ये हम लोग लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ए बी वेक्टर इस लैम्डा टाइम्स डी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर बाय 2, which is lambda plus 1 by 2 into dc vector. ef vector is a scalar multiple of dc vector. तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ef is parallel to dc. ef सेगमेंट dc को पैरेलल है, एंड बिकॉज dc ab को पैरेलल है तो आप यहाँ से लिख सकते हो इट इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ab. तो ये पहला क्लॉज प्रूव हो गया. उसके बाद लेंथ ऑफ ई एफ वेक्टर लगाते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 बाय 2, ये एक स्केलर है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी वेक्टर. अब एक काम करेंगे, ये लैम्डा को हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे यहाँ से. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी वेक्टर, ये आप लिख सकते हो. तो इसको आप ओपन अप कर दो, तो लैम्डा टाइम्स डी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय 2, ऐसा आ रहा है. अब ये टर्म देखो क्या है, लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी वेक्टर, लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी वेक्टर इज ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे आएगा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर डी सी का मैग्नीट्यूड बाय 2. तो यहाँ से क्या समझ में आया? ई एफ वेक्टर जो मीडियन है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनका सम डिवाइडेड बाय 2. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2. सो 9th क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, ए बी सी ट्राइंगल के वर्टिसेस है, जी इज द सेंट्रॉइड एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने. सो लेट्स से सी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड. जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा -1, इट इज़ इक्वल टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बाय 3. तो यहाँ पे आएगा 3 - 4 प्लस एक्स बाय 3. उसके बाद इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज़ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस y बाय 3. सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तीनों के
कोऑर्डिनेट्स को सम करके उसको डिवाइड बाय 3 करके निकाले जाते हैं। और फिर यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 प्लस z बाय 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3 इधर आ जाएगा। सो माइनस 3 इज इक्वल टू ये है -1 प्लस x। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 6 इज इक्वल टू 6 प्लस y। एंड फाइनली ये टर्म 3 इधर शिफ्ट कर दो, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस z। यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, x इज -2, y इज 0 एंड z इज इक्वल टू 2। These are the coordinates of point C. Next is question number 10. In triangle OAB, E is the midpoint of OB. D is the point on AB such that AD is to DB is to 1. If OD and AE intersect at P, then determine the ratio OP is to PD using vector methods. देखो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रायंगल OAB में E मिड पॉइंट है OB का। अब A और E को ज्वाइन कर दो। उसके बाद D पॉइंट AB पे लाई कर रहा है सच दैट AD इज़ टू DB है 2:1, ये दिया हुआ है। फिर आप OD को ज्वाइन करो, AE को ज्वाइन करो, ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमको ये निकालना है रेशो OP इज़ टू PD कितना है, ठीक है, फाइन। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पहले D पे सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, D बार इज़ 2B बार प्लस 1A बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। फिर E पे फॉर्मूला लगाएंगे, E बार आएगा O बार प्लस B बार बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो B बार है, यहाँ पे भी B बार है, B बार दोनों में सेम है। तो B बार यहाँ से भी निकालेंगे, B बार यहाँ से भी निकालेंगे और उनको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले देखो 2 + 1 3 होता है, 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। सो 3D बार, A को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे -A बार, और 2 को नीचे शिफ्ट किया तो हमको मिलेगा B बार। सेम चीज़ यहाँ पे रन करेंगे, 2E बार -O बार इज इक्वल टू B बार, दोनों B बार को इक्वेट कर दो। सो 3D बार -A बार बाय 2 इज इक्वल टू 2E बार -O बार। ये टर्म्स आ रहे हैं। अब अपने को क्या बनाना है ना, अपने को OD और AE ये सेगमेंट्स चाहिए यहाँ पे, सो दैट हमको P किस रेशो में इनको डिवाइड कर रहा है वो पता चले। तो हमको O और D के टर्म्स एक तरफ चाहिए, A और E के टर्म्स एक तरफ चाहिए, ठीक है। तो O का टर्म यहाँ पे है, इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना होगा। पहले क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 3D बार -A बार इज इक्वल टू 4E बार -2O बार। इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 2O बार -A बार इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 4E बार -3D बार। 2 - 1 1 होता है, 4 - 3 1 होता है। तो डिवीजन में हम लोग इसके 1 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब लिखेंगे 2O बार -A बार डिवाइडेड बाय 2 - 1, 1 को लिख दिया 2 - 1, 4E बार -3D बार को लिख दिया 4 - 3, 1 को लिख दिया 4 - 3। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। हमको कौन से सेगमेंट चाहिए थे, हमको OD सेगमेंट और AE सेगमेंट चाहिए था। तो इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस टर्म को यहाँ पे, तो यहाँ से हमको मॉडिफाई करना है। 3D बार प्लस 2O बार इज इक्वल टू A बार प्लस 4E बार, ओके ऐसे लिखना है। एंड डिवाइड बाय 5 करना है, डिवाइड बाय 5 करना है। तो इसको अब लिखा जाएगा 3D बार प्लस 2O बार डिवाइडेड बाय 3 + 2, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। A बार प्लस 4E बार डिवाइडेड बाय 1 + 4, ऐसा लिख सकते हैं। 5 को 1 + 4, 5 को 3 + 2 लिख दिया। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन प्ले आउट हो रहा है, OD सेगमेंट और AE सेगमेंट का। देखो OD सेगमेंट, AE सेगमेंट, और सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन कौन लगा रहा है, P पॉइंट लगा रहा है। सो दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ P। और अब आप क्या लिखोगे, P डिवाइड्स, मान लो आप OD लिखते हो, P डिवाइड्स OD, O के नीचे D का कोएफिशिएंट लिखो, D का कोएफिशिएंट 3 है, और D के नीचे O का कोएफिशिएंट लिखो, दैट इज़ 2। सो OP डिवाइड्स OD इंटरनली इन 3:2। सिमिलरली क्या लिख सकते हो, P डिवाइड्स, मान लो आपने AE लिख दिया, AE इंटरनली इन रेशियो, A के नीचे E का कोएफिशिएंट लिखो, वो है 4, E के नीचे
ए का कोएफिशिएंट होता है कि दैट इज़ 1, तो 4:1। तो ये रेशियोज अपने पास आ गए, यही अपने को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11th, सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन OABC। तो टेट्राहेड्रन जैसे मैंने बताया था, डायग्राम उसका कैसे दिखता है, इट लुक्स लाइक दिस। और इसका जो सेंट्रोइड है वो अपने को दिया हुआ है, सो OABC। इसका सेंट्रोइड मान लो अंदर कहीं इस टेट्राहेड्रन के लाया कर रहा है, एक सॉलिड फिगर होता है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 1, 2, -1। अभी ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं A, 2, 3। बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, B, 2। सी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 1, C। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PABC फ्रॉम ओरिजिन। ओके, आपको क्या करना है, पहले ABC निकालना है और फिर ABC के वैल्यूज़ बना के P पॉइंट बनाना है ABC, और फिर उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है 0, 0, 0 से। पहले क्या करेंगे, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा देंगे। सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा एक और चीज़, ये O क्या है, ओरिजिन है 0, 0, 0। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा चारों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम, तो A 0 + A + 1 + 2 बाय 4। सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट वो होता है चारों का वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 4, तो 0 + 2 + B + 1 बाय 4। एंड सेंट्रोइड का जेड कोऑर्डिनेट -1 इज इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट का सम, तो 0 + 3 + 2 + C डिवाइडेड बाय 4। 0 मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। सो लेट अस कैलकुलेट ABC नाउ। 4 इधर शिफ्ट करो, 4 = A + 3 पहला इक्वेशन, 8 = 3 + B दूसरा इक्वेशन, एंड -4 = 5 + C तीसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से A का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है 5 एंड C का वैल्यू है -9। ABC आ गया तो P पॉइंट आ जाएगा। P पॉइंट इज 1, 5, -9 एंड O पॉइंट भी अपने पास है, P पॉइंट भी है, तो डिस्टेंस OP अपने को निकालना है। सो लेंथ ऑफ OP = √, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1² y2 - y1² and z2 - z1²। So now this is equal to √26 + 81, which is √6 + 1 is 7, 8 + 2 is 10, 107. So √107 is the distance. Question number 12 में ये दिया हुआ है, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन विद वर्टिसेस। तो 4 वर्टिसेस हमको दिए हैं, टेट्राहेड्रन के जो 4 वर्टिसेस होते हैं वो दिए हैं। सो दिस इज 5, -7, 0, दिस इज 1, 5, 3 एंड दिस इज 4, -6, 3, दिस इज 6, -4, 2। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 4। नौ लगाते जाते हैं, 6 + 4 is 10, +1 is 11, +5 is 16, तो 16/4। उसके बाद -4, -6, -10, +5, -5, इसको ऐड करोगे तो -12/4। एंड जेड कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, 3 + 2 is 5, 6, 7, 8, 8/4। सो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3, 2। सो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे के टॉपिक्स कल देखेंगे।